किसी की वीडियो पे नहीं जाना, ये नहीं सुनना कोई क्या कह रहा है, आपने कपड़े वो पहनने हैं भाई जो आपको समझ में आती है, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। हमें असल में बचपन में एक कहावत बार बार सुनाई जाती थी कि खाओ मन भाता और पहनो जग भाता, यानी खाना अपनी मर्ज़ी का और कपड़े वो पहनना जो दूसरे बताएं कि आपको सजते हैं। बातें दोनों गलत हैं, लेकिन अभी दूसरी वाली पे फोकस करते हैं। क्यों पहनो जग भाता? आपने किसी पार्टी में जाना है, उधर लोगों से मिलना है, बातचीत करनी है, उठना बैठना है, थोड़ा सा कुछ खाना भी है, लेकिन आपने कुछ ऐसा पहन लिया कि जिसमें हरकत करना भी मुश्किल हो जाए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपको बताया गया है कि अच्छी फिटिंग में आपने स्मार्ट और खूबसूरत दिखना है, इसलिए जो मर्जी हो जाए, पार्टी का मतलब है वो लिबास जो अपनी सिलाई, फिटिंग और अकड़ाव की वजह से आपको लकड़ी की तरह सीधा रखे, या फिर वो कपड़े के जिनमें सांस लेना भी मुश्किल हो और जिन्हें घर आके आप उतारें और दिल करे कि घुमा के दूर फेंकें। लिबास आरामदेह है, आपकी तबीयत का है, मर्ज़ी से पहना है, खुद आईना देखकर अच्छा लग रहा है, तो आप में वो एतमाद आता है जो लोगों में घुलने मिलने के लिए ज़रूरी है। अगर पहला कदम ही गलत उठा लिया हो तो आगे कोई बहुत बड़ा फनकार होगा जो उसे निभा जाए, वरना लोगों में पैर रखते ही सबसे पहले खुद को अपने कपड़े ठीक होने की टेंशन शुरू हो जाएगी। महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, आम तरीन पार्टी वेयर इतने पैसों में आता है कि हम जैसे लोग उसे पहन के खाने पीने से पहले कई मरतबा सोचते हैं, और नतीजा ये होता है कि घर वापस आकर दूसरी शिफ्ट लगाई जाती है ताकि उस तकल्लुफ़ की मार से बचा जा सके जिसकी वजह से भूखे पेट आना पड़ा। क्या साफ़ सुथरे इस्त्री शुदा आम कपड़े पहनकर किसी फंक्शन में नहीं जाया जा सकता? क्या 2-3 जोड़ों को सिर्फ किसी फंक्शन के लिए अलग से हम नहीं रख सकते? ऐसे कपड़े के जो आरामदेह हों और अपनी जेब के मुताबिक भी हों। सादगी वगैरह का दर्स मैं नहीं दे रहा, ख़ुद मेरी अलमारी में कई ऐसे कोट पतलून मौजूद हैं जो पूरी उम्र का वक्त मिलाएं तो शायद 3 घंटे पहने होंगे, वो उससे ज़्यादा पहने नहीं जा सकते। तब आप समझ लें मेरा दौरे जहालत था। दिमाग पे फिल्मों वाले वो स्मार्ट किरदारों और कपड़ों पे लेक्चर देने वाले गुरु लोग का साया होता था, और ज़िंदगी वो ऐसी थी कि जैसे किसी जंगली जानवर को आप 6x6 के पिंजरे में ना बंद कर दें। सूट पहना है तो टाई ज़रूर लगाएं, टाई पहनी है तो गला घोंट लें, सबसे ऊपर वाला बटन ज़रूर लगाएं, आस्तीन आधे बाजू की ना हो, पतलून का पांचा ज़्यादा नीचे या ऊपर ना हो, पांचे की चौड़ाई इतनी हो, मोज़े ऐसे हो, जूते वैसे हो। ये सब चीज़ें क्यों करूँ भाई? इसलिए कि दूसरों को अच्छी लग रही हैं। दूसरों को एक नॉर्मल फिटिंग का सूट जिसके अंदर बैंड, गोल गले वाली कमीज़ हो, कोई टाई ना हो, मोज़े ना हो, आरामदेह काले जूते हो, ये आखिर क्यों नहीं अच्छा लग सकता? दफ्तरी मजबूरी है, तब भी कोट उतार के आस्तीनें चढ़ाने से तो कोई कभी मना नहीं करता। फिर क्यों इंसान इतना जकड़ा हुआ या कसा हुआ नज़र आए? बड़ी मुश्किल से पिछले 4-5 साल में शलवार कमीज़ दोबारा पार्टी वेयर का रुतबा हासिल कर पाई है, लेकिन उसके साथ भी अलग रोलें। अच्छा वाला सूट है, मौसम गर्मी का चल रहा है, आपने किसी वीआईपी जगह जाना है तो फ़ौरन बास्केट चढ़ा लेंगे। वो पहन के अब आपके पसीने छूट रहे हैं तो क्या ज़रूरी है कि भाई ज़बरदस्ती उसे लादा जाए? अगर आप सुकून में हैं तो ये बोझ घर छोड़ के जाएं। सामने वाला बास्केट नहीं, वो आपका चेहरा देखेगा जो खामखा आवाज़ारी का शिकार होगा बास्केट की वजह से, और कंधों के नीचे से आधी आसीन आपकी पसीने में तरबतर होगी। और बात ऐसे में बात कितनी पुरसुकूनियों वाली की जा सकती है? क्या मुमकिन होगा? जूते ऐसी चीज़ें हैं जहाँ दुनिया जहान की बेजारी का जन्म होता है। हमें सिखाया गया कि सख्त लेदर सोल वाले जूते खूबसूरत लगते हैं। भाई वो 1 घंटे के लिए होते हैं, जिसने दिन भर चलना है वो क्यों पहने आखिर 4 किस्म के लेदर जूते? रबर सोल वाला साफ़ सुथरा मुनासिब रेंज का जूता जिसके अंदर एक्स्ट्रा फोम रखवाया हो, मार्केट में इज़्ज़त का दर्जा उसे क्यों नहीं मिलता? पेशावरी चप्पल तक आप लोग ऐसी पहनते हैं जो बफज़ले खुदा फ़र्श जितनी सख्त होती है, उसमें जॉगर किस्म का आरामदेह सोल आज तक क्यों नहीं आ सका सिवाय एक आधे ब्रांड के? याद रखें, जूते, बनियान और अंडरवेयर आरामदेह होने का इत्मीनान आपके चेहरे पे नज़र आएगा, एक अलग सुकून होगा, आजमा के देखें। लिबास पे लिखते हुए जेंडर न्यूट्रल तहरीर लिखने का ख्याल कौन नहीं रखना चाहेगा? ख़वातीन क्या, लेकिन इससे कई गुना ज़्यादा पेचीदा मामलात हैं लिबास के। वो डिपार्टमेंट बिल्कुल अलग हैं, उसमें बारीकियाँ इतनी हैं कि मज़हब, कानून या फजूल खर्ची, इन 3 हवालों के अलावा कोई भी चौथी बात हम मर्दों को नहीं सूझती। वो चौथी चीज़ जमालियात का मामला है। जब तक मैं औरत नहीं हो जाता, मैं राय तो दे सकता हूँ, लेकिन वो किसी तजुर्बे के बगैर करना मेरी हिमाकत होगी। आखिरी और सबसे अहम बात ये कि ड्रेस डिज़ाइनर अलहदा होता है, ग्रूमिंग इंस्ट्रक्टर बिल्कुल अलग चीज़ है। फेसबुक पे चलते फिरते आप जो कुछ देखते हैं उसे दिमाग पे तारी नहीं करें। पर्सनैलिटी तब बनेगी भाई जब अपनी मर्ज़ी की चीज़ आप पहनेंगे और उसमें आराम से उठने बैठने के काबिल होंगे। किसी को देख के, सुन के, ज़बरदस्ती में जो चीज़ आप ख़ुद पे मुसल्लत करेंगे ना, यकीन करें वो पूरी ज़िंदगी बेआरामी के अलावा आपको और कुछ भी नहीं दे सकती। शुक्रिया।